प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 51st कॉन्वोकेशन में गए और उन्होंने आईआईटियंस को कुछ पॉइंटर्स दिए हैं और ये भी कहा है कि आप बिजनेस आइडियाज़ लाइए, कुछ नए नए प्लान बनाइए और हम ये कोशिश करेंगे कि युवाओं के लिए कारोबार को सुगम किया जाए हिंदुस्तान में। अब इसमें एक बार गौर करने वाली है वो ये है कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं हमारे देश में, जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जाके आईआईटियंस को ही सारा ज्ञान बांटते हैं। क्या रियली में आईआईटियंस को हमारे पॉलिटिशियंस से ज्ञान की आवश्यकता है? शायद नहीं। अच्छा तब होगा जब ये पॉलिटिशियंस उन लोगों को ये ज्ञान बांटें जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं। अब कितने अनएम्प्लॉयड हैं हिंदुस्तान में फिलहाल? अब यहाँ पर एक और बात देखने वाली है वो ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो रिपोर्ट्स बनाते हैं अपने हिसाब से। उनका पलड़ा एक तरफ भारी रहता है, या तो वो प्रो इंडिया है, या वो अगेंस्ट इंडिया है, या तो वो प्रो रूलिंग पार्टी है, या वो अगेंस्ट रूलिंग पार्टी है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता दूं कि बीबीसी ये बोलेगी कि हिंदुस्तान में फिलहाल 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर आप दूसरी रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो कुछ और बोलेंगे। कोई 3 करोड़ बोलेगा, कोई 4 करोड़ बोलेगा, कोई 1 करोड़ ही बोले। तो ये सारा का सारा नंबर गेम होता है बेसिकली। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ पर आपको ज्ञान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। पर आपको नंबर गेम बताता हूं मैं। एक रिपोर्ट का यह मानना है कि 1971 से 2016 तक हिंदुस्तान में एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो रही है वो 3 करोड़ लोगों की रही है, जबकि 1971 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 57 करोड़ थी, यानी कि 57 करोड़, और 2018 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 135 करोड़ थी, यानी कि 135 करोड़ के टाइम भी हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रहा वो 3 करोड़ का रहा। और 1971 में जब हमारी पॉपुलेशन 57 करोड़ थी तब भी अनएम्प्लॉयमेंट 3 करोड़ का ही रहा। यह है नंबर गेम, बेसिकली आपके माइंड से खेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। पर एक बात और देखिए इसमें, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट को वो लोग मेजर कैसे करते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि आप लेबर हैं तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखना कि आप लेबर क्यों बने हैं। आप लेबर बने इसलिए हैं क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हैं, इसीलिए आप लेबर बने हैं। पर वो लोग ये नहीं मानते। जो भी ये स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, जो भी ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके लिए लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं है। जो ये मजदूर काम करते हैं आपके घर में, उनके लिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो एम्प्लॉयड हैं। चाहे वो किसी वजह से भी एम्प्लॉयड हैं, वो एम्प्लॉयड हैं। बेसिकली दिक्कत यह है कि अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसमें से 50% मजदूर ऐसे होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, इसी वजह से उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। अब नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नौकरी कम है हिंदुस्तान में। क्योंकि जितने भी हमारे आईआईटियंस होते हैं या आईआईएम के पास आउट होते हैं, मैक्सिमम इनमें से ये कोशिश करते हैं कि इन्हें विदेशों में नौकरी मिल जाए। बहुत सारे आईआईटियंस ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अपनी कंपनीज खड़ी करते हैं और हम जैसे लोगों को नौकरी दिया करते हैं। अब यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। हिंदुस्तान में जो वर्क फोर्स है इस समय वो है 40 करोड़, यानी कि 40 करोड़ की वर्क फोर्स इंडिया में है इस समय। अभी हम लोग उनको नहीं गिन रहे हैं जिनको हम वर्क फोर्स मानते नहीं हैं। जिनको हम वर्क फोर्स नहीं मानते हैं उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास शायद इस समय पैसे कमाने का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है, लेकिन उनको हम वर्क फोर्स मानते नहीं। हम वर्क फोर्स मानते हैं केवल अपने यूथ को। अगर हम यूथ को वर्क फोर्स मानते हैं तो हम यूथ में ही जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हीं को हम बताते हैं कि ये अनएम्प्लॉयड हैं। यानी कि अगर कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 50 साल है उसको तो हम वर्कफोर्स मानते ही नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया? वो तो हमारा जो डेटा है उसमें आता ही नहीं। जो अनएम्प्लॉयड रेट का घोटाला होता है, घपला होता है और हम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ये हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करते। जी नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस इतने होशियार नहीं हैं कि वो ये सब कर सके। नंबर गेम से जो खेलते हैं वो खेलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और खेलते हैं वो अधिकारी जिनके पास ये पावर होती है कि वो डिजाइन कर सकें, आपके ब्रेन को वॉश कर सकें, नंबर गेम में आपको उलझा सकें और बता सकें कि इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, लोग अपनी मर्जी से ही बेरोजगार घूम रहे हैं। वो न्यूज रिपोर्टर्स जो इंग्लिश चैनल पे बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में बैठेंगे और बताएंगे, ओह माय गॉड, there is very less unemployment in India. But that's not true. India is going through a heavy unemployment crisis. इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और कोरोना की वजह से वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीबीसी की रिपोर्ट्स इस समय काफी हद तक नजदीक जाती हैं। इंडिया में तकरीबन अगर 40 करोड़ की वर्कफोर्स है तो उसमें 12 करोड़ ऐसे हैं जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं।
हालांकि सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। हम मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम कांग्रेस के भी खिलाफ नहीं हैं, पर हम दोनों के साथ भी नहीं हैं। मैं ध्रुव राठी नहीं हूं जो सिर्फ कांग्रेस के लिए बोलूंगा, ना ही मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हूं जो बीजेपी के लिए अच्छा बोलूंगा। मैं सिर्फ अपने चैनल पर सच सच बातें आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस और इकोनॉमी हमारी इस समय कैसी हालत में है और कैसे उसे बेटर कर सकते हैं। शायद मेरी एडवाइस कुछ लोग माने अच्छी, शायद मेरी एडवाइस कुछ लोगों को बुरी लगे, पर एडवाइस देना हमारे देश में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो समझ यह है कि पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारे देश में अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो कितने हैं, वो संख्या कितनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने इस डाटा से बाहर निकाल दिया है। तो हमें पहले वो जानना पड़ेगा। हो सकता है कोई 65 वर्षीय बुजुर्ग अनएम्प्लॉयड हो, उसके बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया हो, उसके पास पेंशन भी नहीं आती हो, तो वो भी तो अनएम्प्लॉयड है। बाबा का ढाबा, जब उनका खाना नहीं बिक रहा था तो वो भी तो अनएम्प्लॉयड ही थे। बाबा के ढाबा पे तो आपने देखा इस समय तो बहुत भीड़ लगी पड़ी है, पैसा मिलने से भी परेशान थे, ना मिलने से भी परेशान हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, पर जैसी उनकी एज है, अगर वो ढाबा ना चले तो वो भी तो अनएम्प्लॉयड ही हो गए। तो हमारा डेटा ही करेक्ट नहीं है। ये नंबर गेम से क्यों खेला जा रहा है हमारे साथ? जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या न्यूज पर्सनैलिटीज हैं, इनको पहले ये तो जानना चाहिए कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है कितनी। वो सबको लेकर फिर उसके बाद एक ठोस प्लान बनाना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कोई ठोस प्लान बनाए। अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारे देश में कोई भी पीएम की कुर्सी पे बैठता है तो उसके हाथ कट जाते हैं। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पावर दिखाने के लिए तो बहुत है लेकिन करने के लिए नहीं होती। यही वजह है कि हमारे देश में जो तरक्की हो रही थी वो आज से 1000 साल पहले काफी तेजी से हो रही थी, और 1000 साल बाद जब हम लोग डेवलप्ड हैं काफी सारी चीजों में, इसरो, मंगलयान, वी हैव एवरीथिंग, यू नेम इट एंड इंडिया हैव इट, पर हमारी तरक्की नहीं हो रही। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, वर्क फोर्स तो हम पे है पर वर्क नहीं है। सार इस वीडियो का यह है कि हमें पहले अपनी स्पेसिफिकेशंस को बदलना पड़ेगा, अपने रूल्स को बदलना पड़ेगा, अपनी टर्मिनोलॉजी को बदलना पड़ेगा। हमें यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारे देश में कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। एज मैटर नहीं करती इसमें यह मैटर करता है कि वो अनएम्प्लॉयड है या नहीं है, चाहे वो वर्कफोर्स में हो चाहे फिर ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले ये जानना कि हमारे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। फिर मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उन अनएम्प्लॉयड लोगों को ये मोटिवेशन दें कि आप व्यापार कीजिए, सुगमता हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये आईआईटीएंस को देने वाली सीख नहीं है। आईआईटीएंस तो जानते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें मिल भी गई होगी जॉब। मैक्सिमम आईआईटीएंस को तो पढ़ते हुए जॉब मिल जाती है। उन्हें आप क्या सिखा पाएंगे सर? आप उन्हें सिखाइए, जैसे हम लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें बताइए कि हम क्या पॉइंटर्स आप हमें ऐसे देंगे कि हम जो है आगे चल के व्यापार कर सकें, या हम पे कोई स्किल है तो हम उससे कैसे पैसे कमा सकें, अपने मॉनिटरी नीड्स कैसे पूरे कर सकें। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचे हमारे, और वो मुझे कोई ऐसे पॉइंटर्स दें जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। शायद वो पॉइंटर्स फिर आपके भी काम आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिज़ टॉक विद वरुण अवस्थी। धन्यवाद।